आइए चर्चा करते हैं महाराजा विक्रमादित्य के नवरत्न महाकवि कालिदास को कब पराजित होना पड़ा। कहा जाता है महाकवि कालिदास अपने समय के महान विद्वान थे, तो उनकी विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में गिनती होती थी। उनके कंठ में साक्षात सरस्वती का वास था, ऐसा कहा जाता है। शास्त्रार्थ में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। अपार यश, प्रतिष्ठा और सम्मान पाकर एक बार कालिदास को अपनी विद्वता पर घमंड हो गया। उन्हें लगने लगा कि उन्होंने विश्व का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अब सीखने को कुछ बाकी नहीं बचा। उनसे बड़ा ज्ञानी संसार में दूसरा कोई नहीं है, ऐसा वो विचार करने लगे। एक बार की बात है कि पड़ोसी राज्य में उनको शास्त्रार्थ का निमंत्रण मिला। उन्होंने कालिदास महाराज ने निमंत्रण पाकर कालिदास महाराजा विक्रमादित्य से अनुमति लेकर अपने घोड़े पर रवाना हुए। गर्मी का मौसम था, धूप काफ़ी तेज होने से और लगातार यात्रा से कालिदास को प्यास लगाई। जंगल का रास्ता था, दूर तक कोई बस्ती दिखाई नहीं दे रही थी। थोड़ी तलाश करने पर उन्हें एक टूटी झोपड़ी दिखाई दी। पानी की आशा में वे उस ओर बढ़ चले और झोपड़ी के सामने एक कुआं भी था। कालिदास ने सोचा, यदि कोई झोपड़ी में हो तो उससे अनुरोध किया जाए। उसी समय झोपड़ी में से एक छोटी बच्ची मटका लेकर निकली। बच्ची ने कुएं से पानी भरा और जाने लगी। कालिदास उसके पास जाकर बोले, बालिके, बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। बच्ची ने कहा, आप कौन हैं? मैं आपको जानती भी नहीं, पहले अपना परिचय दीजिए। कालिदास को लगा कि मुझे कौन नहीं जानता, मुझे परिचय देने की क्या आवश्यकता है। फिर भी वे प्यास से बेहाल थे तो बोले, बालिके, अभी तुम बहुत छोटी हो, इसलिए मुझे नहीं जानती। घर में कोई बड़ा हो तो भेजो, वो मुझे देखते ही पहचान लेगा। मेरा बहुत नाम और सम्मान है, दूर दूर तक है। मैं बहुत विद्वान व्यक्ति हूँ, ऐसा उन्होंने कालिदास जी कह रहे हैं उस बच्ची से। कालिदास के बड़बोलेपन और घमंड भरे वचनों से अप्रभावित बालिका बोली, आप असत्य कह रहे हैं। संसार में सिर्फ दो ही बलवान हैं, उन दोनों को मैं जानती हूँ। आप अगर अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं तो उन दोनों के नाम बताएं हमें। थोड़ी देर सोचकर कालिदास बोले, मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो, मगर मुझे पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। इस पर बालिका बोली, दो बलवान हैं, अन्न और जल। संसार में अन्न और जल, भूख और प्यास में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े बलवान को भी झुका दे। देखिए, तेज प्यास ने आपकी क्या हालत बना दी है। कालिदास चकित रह गए। लड़की का तर्क अकाट्य था। बड़े बड़े विद्वानों को पराजित कर कालिदास एक बच्ची के सामने निरुत्तर खड़ी थी। बड़े बड़े विद्वानों को उन्होंने परास्त कर दिया था, लेकिन एक बच्ची का जवाब नहीं दे पाने के कारण निरुत्तर खड़े हुए थे। बालिका ने पुनः पूछा, सत्य बताएं, कौन हैं आप? वो चलने की तैयारी में थी। कालिदास थोड़ा नम्र होकर बोले, बालिके, मैं बटोई ही हूँ, मतलब यात्री हूँ। मुस्कुराते हुए बच्ची बोली, आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। संसार में दो ही बटोई हैं,
उन दोनों बटोहियों को मैं जानती हूँ, बताइए वो दोनों कौन हैं? तेज प्यास से पहले ही कालिदास की बुद्धि क्षीण कर दी थी, लेकिन लाचार होकर उन्होंने फिर अनभिज्ञता व्यक्त कर दी। बच्ची बोली, आप स्वयं को बड़ा विद्वान बता रहे थे, यह भी नहीं जानते? एक ध्यान से एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना थके जाने वाला बटोही कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना थके चला जाए वो बटोही है। बटोही दो ही हैं, भूख और प्यास से बेदम हो रहे आप और कैसे बटोही हो सकते हैं? इतना कहकर बालिका ने पानी से भरा मटका उठाया और झोपड़ी के भीतर चली गई। तो बच्ची ने उसको बताया, जाने के पहले ये कहा कि बटोही दो ही हैं, एक जो बिना थके ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, चंद्रमा और सूर्य। कालिदास बहुत दुखी हुए, इतने अपमानित थे कि जीवन में कभी नहीं हुए। प्यास से शरीर की शक्ति घट रही थी, दिमाग चकरा रहा था। उन्होंने आशा से झोपड़ी की तरफ देखा, तभी अंदर से एक वृद्ध स्त्री निकली, बूढ़ी स्त्री। उनके हाथ में खाली मटका था। वो कुएं से पानी भरने लगी। अब तक काफी विनम्र हो चुके कालिदास बोले, माते, प्यास से मेरा बुरा हाल है, भरपेट पानी पिला दो, बड़ा पुण्य होगा आपका। इस पर बूढ़ी माँ बोली, बेटा, तुम्हें मैं जानती नहीं हूँ, अपना परिचय तो दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। इस पर कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दें। तो बूढ़ी माँ ने कहा, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम? धन और यौवन, यही दो मेहमान हैं। अब तक के सारे तर्क से पराजित हताश कालिदास बोले, मैं सहनशील हूं, पानी पिला दें। नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती जो पापी और पुण्यात्मा को ढोती है, उनके बोझ को सहती है, पापी और पुण्यात्मा के दोनों को। और उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से, पृथ्वी की छाती चीरकर बीज बो देने से अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो, सच बताओ कौन हो तुम? यानी पृथ्वी और फल, वृक्ष, ये दो ही सहनशील है। अब कालिदास मूर्छा की स्थिति में आ गए थे अब तक, और तर्क वितर्क से झल्लाकर बोले, मैं हठी हूं। फिर असत्य। हठी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरा केस, नाखून जो अपने आप बढ़ते रहते हैं, काट लो फिर बढ़ जाते हैं, और इसी तरह से बाल हमेशा बढ़ते रहते हैं, कटवा लो फिर वैसे के वैसे ही बढ़ जाते हैं। इस पर वृद्ध स्त्री ने कहा, सत्य कहें ब्राह्मण, कौन हैं आप? पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूं। तुम मूर्ख भी कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के ही सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा की प्रशंसा में लगा रहता है, उनको प्रसन्न करने के लिए गलत बातें भी बोलता रहता है। यह तर्क सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास उस वृद्धा के चरणों में गिर पड़े, पानी की याद आने लगी। उठो वत्स। यह आवाज सुनकर जब कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहीं खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि घमंड। तुमने शिक्षा के बल पर
प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे। इसलिए तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए, आंखें खोलने के लिए मुझे ये स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और वे भरपेट पानी पीकर और उससे क्षमा मांगकर आगे बढ़ गए। तो ये कहा जाता है कि महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में कालिदास की गिनती होती थी और उनको पराजित होना पड़ा। उनको अपने ऊपर घमंड हो गया था, अपनी विद्वता पर घमंड हो गया था। वैसे वो किसी से पराजित नहीं हुए, लेकिन माता सरस्वती ने उनको उनकी परीक्षा ली और इसमें वो अनुत्तीर्ण हो गए। इते ओम परमात्मने नमः।